जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार इजी वे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। अगर कुछ दिक्कतें भी होंगी तो आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे सही हो जाएंगी। जिन भाइयों ने हमारी पहले वाली वीडियोस देख रखा है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमने एक रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है और इस प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू जितने भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है और इन्हें हमें एग्जाम में कैसे तेजी से सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ठीक है, यही कह रहा है कौन सी संख्या आएगी। तो आपके सामने एक नंबर सीरीज दिया गया ये। ठीक है, और इस सीरीज में वर्ड के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि 3 से कहाँ पे पहुंचा है, 7 पे पहुंचा है, मतलब ठीक है। फिर 7 से कहाँ पे पहुंचा है, 16 पे पहुंचा है। फिर 16 से 35 पे पहुंचा है। ठीक है, तो आप जरा सा दिमाग लगाएंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 3 × 2 + 1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 7 × 2 + 2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 और +2 16। ठीक है, वैसे ही आप 16 से 35 पे कैसे पहुंचेगा, ये आप देखेंगे। 16 × 2 और +3 करेंगे तो आपको मिलेगा 32 और +3 35। ठीक है, यही मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले एक जोड़ रहा है, फिर दो जोड़ रहा है और फिर 3 जोड़ रहा है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन कितने से कर रहा है, बस 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे कीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 35 और ×2, लेकिन +4 चौथे टाइम से तो करेंगे तो 70 और +4 आपको मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 74। तो 74 अपना आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि डीआईजी को 25 के रूप में और सीयूटी कट को 49 के रूप में लिखा जाता है तो किक को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्या, डीआईजी को 25 के रूप में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फाबेट का जो भी प्लेस होता है हमें वो लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डीआईजी, डीआईजी को 25 के रूप में ऐसे ही लिख रहा है। तो डी का प्लेस क्या होता है 4, आई का प्लेस क्या होता है 9 और जी का प्लेस क्या होता है 7। ठीक है, अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या, इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो 9 4 13, 13 और 7 20। ठीक है, 20 में क्या ऐड किया गया है, ये 5 ऐड किया गया है। ठीक है, तो मतलब आप क्या देख रहे हैं, जोड़ने के बाद 5 क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, यही कर रहा है। तो वैसे ही आप यहाँ पे कीजिए कि ये के यही है। के का कितना होता है 11, आई का होता है 9, सी का होता है 3 और के का होता है 11। इन सबको आपस में ऐड कीजिए। ठीक है, और फाइनली ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें 5 अलग से ऐड करना है, यही करना है। तो 11 9 20, 20 और 3 23, 23 और 11, 23 और 11 34, और 34 और 5 आपको कितना मिल जाएगा, टोटल 39, 39। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बढ़िया सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर आकृति के आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ठीक है, आपके सामने क्या है, एक फिगर है और इस फिगर के सामने यहाँ पे क्या रखा जा रहा है, एक मिरर रखा जा रहा है। तो इस मिरर में इस फिगर का प्रतिबिंब इमेज कैसा बनेगा, यही हमें बताना है। तो जब भी मिरर वाला क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो मिरर में बन के क्या हो जाता है, राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो राइट वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है पहले ही, तो आप उसी चीज़ का यूज़ कीजिए। अब जैसे ही आप ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं, ठीक है, फिगर को देखते हुए, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक जीरो है। ठीक है,
ओ, ऑप्शन नंबर ए में ये चीज बिल्कुल कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे आप ध्यान से डालेंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन दिया हुआ है ये बहुत क्लोज है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बहुत डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आप क्या देख रहे हैं, ये जो जीरो वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो जीरो वाला पार्ट है ये क्या देख रहे हैं, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इनका बहुत इस तरीके से लाइन का कोई मतलब बनता नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। बाकी कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया सवाल है। मैं ये चाहूँगा कि वीडियो को आप पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। आपके सामने ये फिगर का सीरीज दिया हुआ है और इसके बाद इस फिगर के बाद यहाँ पे क्या आएगा यही हमें बताना है, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही आप फिगर को ऑब्जर्व करेंगे सारी चीज़ों को, तो ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, पहले यहाँ से जो है ये सीधा वाला लाइन एक रह रहा है, फिर दूसरे में भी एक रह रहा है, ठीक है। पहले ये इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। लेकिन आप अगले फिगर में देखेंगे तो इसका एस इस तरीके से, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, जस्ट अपोजिट कर दे रहा है। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जस्ट इसमें लाइन्स बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, लाइन बढ़ जा रहे हैं। फिर यहाँ पे लेकिन उसके जस्ट अगले वाले फिगर में लाइन क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो दोनों तरफ से क्या होंगे, एक एक लाइन क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। यही होगा, मतलब ये इसमें ऐसे 3 लाइन होगा और ऐसे क्या होगा, वो 4 लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा देखिए कहाँ पे है, तो इस वाले फिगर में देख रहे हैं आप कि ऐसे वाला में कितना लाइन है, 4 लाइन है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इस वाले में कितना है, बस 2 ही लाइन है, इस तरीके से सीधा से, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं, सी में, तो सी में बस इस तरीके से 2 ही लाइन है, ठीक है। तो बाकी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। आप फिगर को देखते हुए, फिगर वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं उस तरीके से यूज होता है, आप फिगर को देखते हुए ऑप्शन को क्या कीजिए, एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है कि 4 में से बस 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं। जब आप 3 ऑप्शन चेक करेंगे तो आपके सामने 2 ही कंडीशन आएगी। पहला कंडीशन क्या होगा कि या तो तीनों में से तीनों एक जैसे मिलेंगे, ठीक है, या तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, तीनों में से 2 एक जैसे मिलेंगे और एक अलग मिलेगा, और जो एक अलग मिलेगा वही अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आप 3 ऑप्शन को चेक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है तो अल्फाबेट का सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, ठीक है। अब आप प्लेस लिखिए, पी का कितना होता है, पी का होता है 16, एस का होता है 19, यू का होता है 21 और एक्स का होता है 24। फिर एम का होता है 13, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17 और एस का होता है 19, ठीक है। इसमें देखेंगे सी का होता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9 और एल का होता है 12, ठीक है, ऐसा ही होता है। अब आप जैसे ही चेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि 16 में क्या किया हुआ है, 3 ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 19 प्लस 2 21, 2 ऐड किया हुआ है, फिर 21 प्लस 3 3 ऐड किया हुआ, 24 पे गया है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 13 2 15, 2 ऐड किया हुआ है, फिर यहाँ पे क्या किया, 15 2 17, 2 ऐड किया हुआ है, फिर यहाँ पे 2 ऐड किया हुआ है, ठीक है, 17 2 19। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 प्लस 3 6, फिर 6 प्लस 3 9 और फिर 9 प्लस 3 12, ठीक है। तो आप तीनों ऑप्शन को जैसे ही देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में क्या कर रहा है कि ऐड कर रहा है, लेकिन सेम सीक्वेंस में ऐड कर रहा है, एक ही नंबर को पकड़े हुए। लेकिन आप इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ऐड किया, यहाँ पे 3, लेकिन ये जो 2 है ये अलग कर दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने को क्या मिल जाता है, वो अलग मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, असमान शब्द का चयन करना है, ठीक है। आपके सामने ये 4 वर्ड्स दिए गए, 4 में से जो 3 है वो एक जैसे हैं और एक अलग है, वही हमें बताना है, ठीक है। तो आप वर्ड्स को देखिए, सरसों, जीरा, मूंगफली और सौंफ, ठीक है। तो आप जैसे सरसों को देख रहे हैं, सरसों, जीरा को देख रहे हैं और सौंफ को देख रहे हैं, तो इनका क्या एक साथ एक जैसा ये रिलेशन होता है कि तीनों जो ये होते हैं ये पेड़ के ऊपर फलने वाले क्या होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है।
अब आप मूंगफली को देखेंगे तो मूंगफली जो क्या होता है वो जड़ में फलता है, ठीक है। इनका जो फल है सरसों, जीरा और सौंफ का, ये ऊपर में लगता है, जड़ के ऊपर में, लेकिन मूंगफली जड़ में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपने को क्या मिल रहा है, एक अलग मिल रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्या कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है, ठीक है। आपके सामने क्या है कि एक सेट दिया गया है यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इस सेट का रिलेशन जिस प्रकार है, ठीक है, वैसे ही इस चारों ऑप्शंस में से सेट का रिलेशन कौन से उसी जैसा बैठ रहा है वही हमें बताना है। तो क्या दिया हुआ है, आप क्या देख रहे हैं, 3, 24 और 4, ठीक है। अब आप जैसे ही देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या कि 3 और 4 को आपस में क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और इसका 2 गुना किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये कि 3 गुना 4 और फिर इसका ये क्या किया हुआ है, 2 गुना किया हुआ है। तो आपको कितना मिल जाएगा, 24, ठीक है, यही मिल रहा है। तो आप इसमें भी चेक कीजिए, आप 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुना 4, ठीक है, तो आपको मिलेगा 36, और इसको आप 2 गुना कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 72। तो ऑप्शन नंबर ए में ये चीज फॉलो हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने कुछ वर्ड्स है, उनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, आपको यही करना है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, वर्ड्स को एक बार पढ़ेंगे। पहला वर्ड क्या दिया हुआ है, ये खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां पकाना, ठीक है, यही दिया हुआ आपके सामने। तो सबसे जैसे ही आप देख रहे हैं तो इन चारों चीजों में सबसे आप क्या देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में क्या आप पकाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, ठीक है। पकाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। सबसे पहले आपको सब्जी खरीदना और इतना है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे, ठीक है। बाजार जाएंगे तो 3 से स्टार्ट होगा, जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो 3 से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी 3 से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट में आप क्या देखेंगे, भोजन आप पकाइएगा, तो लास्ट में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। लेकिन आप दूसरे में क्या देखेंगे कि सबसे पहले आप मार्केट जाएंगे, मार्केट गए, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जी लेंगे, सब्जी क्या करें, खरीदेंगे, सब्जी क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर 3 के बाद क्या आना चाहिए, 3 के बाद आपको आना चाहिए 1, 3 के बाद 1 जोड़ 4, इधर है क्या 5, 5 तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही। 4 में क्या है, 4 में सब्जियां खरीदेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है क्या, 4। जाएंगे बाजार में, सब्जियां सब्जियां क्या करेंगे, खरीदेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष ए, बी और सी दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलता है, ठीक है। आपको यही बताना है, आपको ये चीज बताना है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट को यूज करते हुए कुछ कंक्लूजन निकाले गए, निष्कर्ष निकाले गए, और हमें ये देख ऑप्शंस को ये देख के बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट में मेरे को आंसर जरूर कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जिस प्रकार अधिकता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे होगा, यही हमें बताना है, ठीक है। अधिकता का संबंध किससे है, न्याय से, इससे है, ठीक है। उसी प्रकार मध्यस्थ, मध्यस्थ क्या आप करेंगे, आप अन्याय नहीं करेंगे, संचार नहीं करेंगे, निर्णय लेंगे। मध्यस्थता किसके लिए हो, समझौता। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है, समझौता, मीडिएटर उसी के लिए आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाए, ठीक है। आपके सामने क्या है, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो लेटर सीरीज का है। ये आपके सामने कुछ के अल्फाबेट्स का ये सीरीज दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखने से हमारा जो
ये सीरीज है वो पूरा हो जाएगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जितने अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं उनका हम नंबर काउंट कर लेते हैं कि कितने बार यूज हुए। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने टाइम्स यूज हुए, 18। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टोटल नंबर आपने काउंट कर लिया तो आपको करना ये है कि इनको 2 पेयर्स में डिवाइड कर लेना। ठीक है, पेयर्स में आप डिवाइड करेंगे छोटे, तो एक मैंने 3 3 का पेयर 6 पेयर बना सकते हैं, और एक 6 6 का 3 पेयर बना सकते हैं। तो आप जब छोटे वाले पेयर्स बनाते हैं, मतलब 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे 3 3 का पेयर बना लेता हूँ। जब मैंने ये 3 3 का पेयर बनाया तो आपको क्वेश्चन अब इस तरीके से दिखने लगेगा। इसके साथ साथ आपको ऑप्शन को साथ में ध्यान में रखना है, क्वेश्चन के साथ साथ में। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ए बी बी, ए के साथ क्या आ रहा है, बी बी, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर ए बी बी, मतलब सेकेंड में और सबसे लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड में और सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, लास्ट में भी, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में तो है लेकिन सेकंड में, यहाँ पे बी होना चाहिए लेकिन दिया क्या हुआ है, वो सी दिया हुआ है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बचा और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे भी बी दिया हुआ है और यहाँ पे भी बी दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वे रेखा चयन कीजिए। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, और इनका आपस में किस प्रकार से रिलेशन है, उस रिलेशन को हमें वेन आरेख के थ्रू क्या करना है, बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो चाचा, रिश्तेदार और धनी। अब आप क्या देख रहे हैं, चाचा और रिश्तेदार के बीच ये लगाएंगे, तो जितने भी चाचा हैं, जितने भी अंकल्स हैं, वो क्या होते हैं, सबसे पहले रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, तो तो ये रिश्तेदार वाला गोला हो गया, और इस गोले के अंदर जितने भी चाचा हैं, ये चाचा लोग इस रिश्तेदार गोले वाले अंदर के अंदर आएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि कुछ चाचा जो होंगे वो धनी होंगे और कुछ चाचा जो धनी नहीं होंगे। वैसे ही क्या होगा कि कुछ रिश्तेदार जो होंगे वो धनी होंगे और कुछ रिश्तेदार धनी नहीं होंगे। मतलब ये कि हमने क्या किया कि कुछ चाचा को भी धनी लिया और यहाँ कुछ रिश्तेदार को भी यहाँ से ये धनी ले लिया। तो इसी प्रकार का आपको फिगर बनना चाहिए। कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक, आपके सामने ये बड़ा सा फिगर दिया हुआ है, इस बड़े से फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ग कितने हैं, यही हमें बताना है। ठीक है, अब आप फिगर को काउंट करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4। ठीक है, इस वाले में 4 फिगर, यहाँ पे आपको 4 मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको 4 मिल जा रहा है, उसी तरीके से। ठीक है, बड़ा वाला लेंगे तो इस टोटल वाले फिगर में आप देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5। वैसे ही यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पे इस वाले फिगर में ऐसे ही कितना मिल जाएगा, अगर इस फिगर की आप खाली बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको मिलेगा 1, वैसे यहाँ पे मिलेगा 1। ठीक है, तो कितना आया, 5 5 10, 10 प्लस 2। ठीक है, अब आप ये वाला फिगर एक लेंगे। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा अलग, 11वां ये वाला फिगर हो, और एक बड़ा सा खुद जो एक वर्ग है वो 12। ठीक है, तो कितने में लगे आपको, 10 4 14। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ उतना लॉजिक लगाना नहीं था, बेसिक सा सवाल था, ये आपको सामने से दिख जाता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब ये कि इनका रिलेशन जो जिस तरीके से एक दूसरे के साथ है, वैसे इसका रिलेशन क्या होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, CEGI। ठीक है, इसको ऐसे लिखा हुआ है AGEK। ठीक है, जैसे ही आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले अल्फाबेट वाले में आप अल्फाबेट का प्लेस लिखेंगे। ई का होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7, आई का होता है 9। वैसे ए का 1, जी का 7, ई का 5 और के का 11। ठीक है, अब आप कंपैरिजन करेंगे तो 3 से 1 मतलब 2 घटा के लिखा है, फिर 5 से 7 मतलब कि 2 बढ़ा के लिखा है, फिर 7 से 5 मतलब कि 2 घटा के लिखा है, फिर 9 से 11 मतलब कि 2 बढ़ा के लिखा है। मतलब क्या कर रहे हैं कि पहले 2 घटा रहा है फिर 2 बढ़ा रहा है,
फिर 2 घटा रहा है, फिर 2 बढ़ा रहा है। ठीक है, अब आप एक नज़र ऑप्शन पे डालेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो ये लास्ट में क्या है, जे है, और जे का क्या होता है, 10 होता है। तो आपको लास्ट वाले में क्या करना है, 2 बढ़ा के लिखना है। तो क्या आ रहा है, 12। 12 किसका होता है एल का। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बस एक ही जगह अपने को क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्या कह रहे हैं कि किसी किसी कूट भाषा में विक्ट्री को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेडर को क्या लिखा जाएगा, यही हमें बताना है। ठीक है, विक्ट्री VICTORY ऐसे लिख रहा है। विक्ट्री को क्या लिख रहा है, CIVSYRO ऐसे ही लिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्रॉस पैटर्न यूज कर रहा है। इसको यहाँ लेके आ जा रहा है, इसको यहाँ लेके जा रहा है, और इसको यहाँ लेके जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। वैसे ही इसको यहाँ लेके जा रहा है, इसको यहाँ लेके आ जा रहा है, और इसको सीधा रख रहा है। ठीक है, टी का क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, एस का क्या होता है, 19 होता है। मतलब 20 से लास्ट में जो है उसको बीच वाले में 1 घटा के लिखा है, 19 लिखा है। वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे ट्रेडर। अब आपको जब लॉजिक पता लग गया टोटल, जैसे ही आपको लॉजिक पता लग जाता है तो आपको बीच वाला आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे नजर डालिए। ऑप्शन पे जैसे ही आप नजर डालेंगे तो आप सबसे लास्ट वाला पकड़िए या बीच वाला पकड़िए। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ये ट्रेडर लिखा हुआ है तो आर यहाँ पे आएगा। ठीक है, आर से स्टार्ट होगा सबसे पहले, तो ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी पहले ही निकल जाते हैं। अब फिर ए जैसा ही रहेगा, और फिर R80 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको आगे देखना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पे भी नजर रखने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन तेजी से सॉल्व होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के शब्द आपस में संबंधित हैं। आपके सामने क्या है कि पुस्तक और ज्ञान कोश, इनका रिलेशन जिस प्रकार है उसी प्रकार से इन जो आपको 4 ऑप्शन में शब्द दिए गए हैं अलग अलग, उनका रिलेशन उसी प्रकार से होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो पुस्तक, ज्ञान कोश के अंदर क्या आता है, पुस्तक आता है। ठीक है, ज्ञान कोश के अंदर क्या आता है, पुस्तक आता है। वैसे अजगर जो है वो किसके अंतर्गत आता है, वो सरीसृप के अंदर आता है। ठीक है, सरीसृप के अंदर सॉरी क्या आता है, अजगर आता है। सरीसृप के अंदर अजगर आता है। ठीक है, पुस्तक के अंदर ज्ञान कोश आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बाकी ब्रिक्स के अंदर में तो 1 आएगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से गलत हो जाएगा। फर्नीचर के अंदर में लकड़ी तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से गलत है। और टेनिस के अंदर में तो बॉल आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या में आपस में संबंधित है। आपके सामने क्या है कि इन दोनों नंबर्स का रिलेशन जिस प्रकार है वैसे इन चारों ऑप्शन में कौन से नंबर का रिलेशन एक दूसरे के साथ है, वही हमें बताना है। अब ये बताइए आपको 36 आपके सामने है और इसको यूज़ करके आपको 84 पे पहुंचना है। बहुत बढ़िया सवाल है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कितना टाइम लगता है, कितना जल्दी आप कर पाते, सही कर पाते या नहीं कर पाते। अब आपको क्या करना है कि इस नंबर को यूज़ करके, और आपको कहाँ पे पहुँचना है, इस पे पहुँचना है 84 पे। तो अब आप क्या करेंगे, आप जैसे ही देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ कि 36 है, इसको मैं दोगुना कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्लस कर रहा हूँ, फिर ये 36 है, इसमें मैं 3 से डिवाइड लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप दोगुना करेंगे तो आपको मिलेगा 72 प्लस, और इसको आप डिवाइड लगा के लिखेंगे तो आपको मिलेगा 12। आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 84। तो आप इस तरीके से 84 पे पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही सेम ये चीज़ आप यूज़ कीजिए। 45 से 95, आप जैसे ही 45 को दोगुना करेंगे, इसको दोगुना करेंगे तो आप 90 पे पहुंच जाएंगे। फिर उसका तो ये कर नहीं पाएंगे, 95 बहुत नज़दीक हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे 27 गुना 2 प्लस 27 और गुना सॉरी डिवाइड 27 और डिवाइड 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 54 और प्लस 9। ठीक है, 27 में 3 से डिवाइड लेंगे तो 9,
तो 54 और 9 क्या हो जाएगा 63। तो ऑप्शन नंबर बी में ये चीज अपने को फॉलो मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी के भी क्या है 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है। तो एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। ठीक है, एच जो है वो किस प्रकार एफ से संबंधित है वही आपको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, ब्लड रिलेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं। ठीक है, और इसका आंसर मैं आने वाली अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। ठीक है, आपके सामने क्या है कि एक सेट दिया गया है। ये क्या है, सेट दिया गया है, और इस सेट का इन तीनों नंबर्स के साथ एक दूसरे के साथ जैसा रिलेशन है, वैसे इन चारों ऑप्शन में जो सेट दिया है, ठीक है, उनका रिलेशन क्या होगा यही हमें बताना है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आप देखेंगे तो आपको क्या करना है कि ये 3 है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, ये 3 है, ये 9, 35 और 16 ये चीज़ है। ठीक है, यही है। तो आप क्या देखेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे आप, इसका रूट निकालेंगे तो इसका मिलेगा 3। ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट को मिलेंगे तो आपको मिलेगा 4। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में आप ऐड कर दीजिए, 4 और 3 क्या मिलेगा आपको 7, और इसका जैसे ही आप 5 गुना करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है 35, मतलब 35। इतना ही आपको क्या करना है, बाकी आगे कुछ हम लोग को करना नहीं है। ठीक है, वैसे ही आप आगे देखिए अब कौन से ऑप्शन में ये चीज़ आपको फॉलो मिल रहा है। तो आप इसको यूज़ कीजिए, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का आप रूट करेंगे तो इसका मिल जाएगा 4, और 64 का 8। ठीक है, 8 और 8 4 12, लेकिन 12 को अगर आप 5 गुना करते हैं तो आपको मिलता है 60। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 36 का 6, 25 का 5। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे तो 6 5 मिल जाएगा आपका 11, और 11 में आप जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको मिल जाता है 55। मतलब ये चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे उसके साथ क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। आपके सामने ये इक्वेशन दिया हुआ है, और इन इक्वेशंस में जो साइंस यूज किए हुए हैं, तो उन साइंस को आपस में इंटरचेंज करने के बाद में, आपस में बदलने के बाद में कौन सा इक्वेशन, ये कौन सा, ये हमें 9 यूज प्राप्त होगा, मतलब यूज करके वही हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व करें। ठीक है, तो आप जैसे ही पहले वाले में क्या बोल रहे हैं कि आपको प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, मतलब ये कि प्लस के स्थान पे डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड के स्थान पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कीजिए, प्लस के स्थान पे यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड के स्थान पे प्लस आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा अब अपना 12 माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है तो 12 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 9 और फिर प्लस 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12। ठीक है, और फिर तीतीरी का 9। ठीक है, तो फाइनली क्या बना, 12 माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, और फिर इधर 3। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, 12 में से 6 घटाए 6 और प्लस 3। ठीक है, तो आपको क्या मिला 9। तो आपको क्या मिल जा रहा है फाइनली 9 मिल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप ऑप्शन से करें। ये लक पे डिपेंड होता है कि पहले कभी क्या होता है कि पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है ये चीज़, कभी दूसरे ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको भी सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 875 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए गए हैं कि ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का आधा है। क्या कह रहे हैं कि 875 रुपए को ए और सी, ठीक है, यहाँ पे मतलब पहले क्या कर रहे हैं कि ए का जो हिस्सा है,
ए और बी प्लस सी, ऐसे ही डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ए का जो हिस्सा है बी प्लस सी के संयुक्त हिस्से का आधा है। अगर बी प्लस सी को 2 मिलता है, 2 यूनिट, तो ए को कितना मिल रहा है, 1 यूनिट मिल रहा है, यही कह रहा है। अब आप आगे देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन में क्या करें कि बी का हिस्सा ए और सी के संयुक्त हिस्से का 1/4 है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1875 रुपये को क्या कर रहे हैं, फिर एक बार डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, एक बार बी में डिवाइड कर रहे हैं, फिर ए प्लस सी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ए को अगर 4 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना यूनिट मिल रहा है, 1 यूनिट मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है। अब आप ये टोटल 1875 रुपये यहाँ पे मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिल गया, तीनों को मिलके कितना मिल रहा है, 1875। मतलब ये कि ये 3 यूनिट की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1875। ठीक है, आपको ए को आप निकाल लीजिए, इसलिए कि क्वेश्चन में आपको बस ए और सी का हिस्सा पता चल जाए तो आपको आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, तो ए का कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 3 से डिवाइड लगा देंगे तो 3 × 18 और 25 × 75, मतलब 625 रुपये। तो ए को कितना मिल जाएगा, 625 रुपये। ठीक है, यही होगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 यूनिट, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी को 5 यूनिट मिल जाएगा, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1875। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, बी की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 × 3 = 15, फिर हो जाएगा 3 × 37, 7 × 5 = 35, फिर 2 बचेगा 25, तो 50 25 मतलब 375 रुपये। मतलब बी को कितना मिल रहा है, रुपये मिल रहा है 375। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे बी प्लस सी, बी प्लस ए को कितना मिल रहा है, 625 मिल जा रहा है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बी प्लस सी को कितना मिल जाएगा, आप 1875 में से 625 अगर घटा देंगे तो आप क्या देख रहे हैं, कितना मिल जाएगा इसको, 1250। ठीक है, ये बी प्लस सी का होगा टोटल। अब ठीक है, अब बी प्लस सी में से अब आप बी का घटा देंगे, बी का कितना मिल रहा है, 375। ठीक है, बी प्लस सी का मतलब बी का घटा देंगे तो सी का यहाँ से आप घटा दीजिए तो कितना मिलेगा आपको, घटाएंगे तो 10 में से गया 5, फिर ये 14 हो जाएगा, 14 में से फिर ये 7, फिर ये 11 हो जाएगा, मतलब 875। ये किसकी आ जाएगी, सी की वैल्यू। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, सी का हिस्सा ए के हिस्सा, मतलब सी माइनस ए। ठीक है, तो मतलब ये 875 और माइनस 625 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 250। ठीक है, तो कितना अंतर आ रहा है, 250 रुपये का अंतर आ रहा है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत बढ़िया सवाल है। आपका अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत होगी नहीं, बहुत इजी सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। क्या है कि आपके सामने ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, 4 में से जो 3 हैं वो एक जैसे हैं, आपको एक जो अलग है वही उसी का पहचान करना है। तो मैंने आपको क्या बताया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है। तो 4 में से आपको 3 ऑप्शन चेक करने हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने 2 कंडीशन आएंगी, तीनों में से तीनों एक जैसे मिलेंगे या फिर तीनों में से 2 एक जैसे मिलेंगे और एक अलग मिलेगा, वही अपना आंसर हो जाएगा जो अलग मिलेगा। तो आप 217 को देख के आपके दिमाग में क्या घंटी बज रही है कि ये 6 का क्यूब प्लस 1 है, इसलिए कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 और प्लस 1 मतलब 217 अपने को मिल जा रहा है। ठीक है, वैसे ही आप 126 को दिमाग देखते हुए आपके दिमाग में क्या घंटी बज रही है कि ये 5 का क्यूब प्लस 1 है, 5 का क्यूब मतलब 125 और प्लस 1 कितना मिल जा रहा है, 126। वैसे ही आप 344 के दिमाग में क्या घंटी बज रही है कि ये 7 का क्यूब और प्लस 1 है, 7 का क्यूब मतलब 343 और प्लस 1 आपको कितना मिल जा रहा है, 344। तो मतलब ये जो ए बी सी ये तीनों हैं एक ही पैटर्न यूजर है, तो डी में ऑब्वियस है कि डी डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसकी मजबूरी है, उसको मिलना ही है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप देख लीजिए, ये किसी का क्यू के नज़दीक नहीं है, लेकिन ये 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 240। 4 का पावर अगर 4 करेंगे 240 और फिर 60 चौका 240 और 40 से 16 256 माइनस 2 ही मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या मिल जा रहा है अपने को, अलग मिल जा रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है।
ठीक है, आपके सामने एक फिगर है, ये फिगर चारों ऑप्शंस में से कौन से फिगर में प्रेजेंट है यही हमें बताना है। तो जब भी फिगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको एक बेस फिगर पकड़ लेना है। ठीक है, मैंने क्या किया कि एक यहाँ से बेस फिगर पकड़ लिया। ठीक है, इस तरीके से एक बेस फिगर पकड़ लिया। तो आपको इस फिगर में ये चीज़ नहीं दिख रही है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में भी आपको कहीं नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में भी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ से अपने को यहाँ थोड़ा मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये चीज़ फॉलो हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं कि एक कागज को मोड़ा गया और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा यही हमें बताना है। आपके सामने एक A4 साइज का पेपर है, उसको पहले फोल्ड किया जाता है कुछ पार्ट्स में, उसके बाद में उसे उसकी कटिंग कर दी जाती है, मतलब कुछ तरीके से काट दिया जाता है। काटने के बाद में खोलने के बाद में वो कैसा दिखाई देगा यही हमें बताना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको लास्ट में क्या है, एकदम इक्वल पैटर्न्स में काटा है चारों तरफ से। ठीक है, तो खोलने के बाद में क्या होगा, एकदम चारों तरफ से एक ही जैसा दिखेगा, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आप वैसे ही क्या करेंगे, जैसे ही ये सारी एक छोटी चीज़ आप पकड़ लेते हो उसके बाद ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए में क्या देख रहे हैं कि आपको डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे ये चीज़ अलग दिख रहा है, ये चीज़ अलग दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से गलत हो जाएगा। बी में आप क्या देख रहे हैं, इस साइड अलग दिख रहा है और इस साइड अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, इनका क्या है, चारों तरफ से क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो बॉक्स है ओपन होगा तो इस कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा और ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा, मतलब जो अंदर का बॉक्स है ये बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी बचा ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं कि एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। आपके सामने एक डाइस है, उसके दो कंडीशंस को दर्शाया गया है, अलग अलग स्थिति को। ठीक है, यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी यही हमें बताना है। आपके सामने ये डाइस है और डाइस के अलग अलग कंडीशन को, दो कंडीशन को दर्शाया गया है। अब आप क्या देख रहे हैं कि दोनों डाइस के कंडीशन में एक नंबर एक जो है वो कॉमन है, तो ये 1 कॉमन नंबर वाला डाइस है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कॉमन नंबर को पकड़ के आप क्लॉकवाइज आप देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक पहले वाले डाइस में इसमें एक पकड़ लिया, एक के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर यहाँ से क्या आ रहा है क्लॉकवाइज में, फिर 6 आ रहा है, फिर उस वाले को पकड़ेंगे, ये 1 यहाँ पे, फिर इस तरीके से क्या आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या आया 3 आया, फिर 2 आएगा। मतलब अब ये जो दो नंबर है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो आपसे 6 पूछा है, मतलब 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, मतलब अपोजिट पे क्या आएगी, तो 6 के अपोजिट में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन समाप्त होता है। यहाँ पे हमने जितने भी हमारे 25 क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किया। और फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 और समथिंग छोड़ा था। तो 12 का क्वेश्चन आंसर क्या है, वो सी है, और 23 का क्या है, वो डी है आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इजी वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ अगले अगले वीडियो में। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।